ये हमारा एसी स्टार्ट हो गया। अभी आप लोगों को लाइव इसका फंक्शन टेस्ट कराऊंगा। ये एसी हमारा चल चुका है, अभी ऑटोमेटिक फ्लैपर खुल गया है। और जो इसमें फंक्शन है जो आपको मैंने बताया था, वो जो इसका सिग्नल है मैंने अनबॉक्सिंग के लिए बताया था, जो एक नया डिस्प्ले ऐड किया डाइकिन ने। अभी फ़िलहाल जो ये देखिए, ये रूम का टेम्परेचर देखिए, परसेंटेज कितना है 22% पे, 22% पे हमारा एसी चल रहा है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर 19 है और इसको जाना है 18 पे। इसलिए अभी 1 डिग्री का डिफरेंस है, तो अभी ये 22% पे चल रहा है। अभी धीरे धीरे करके ये 2%, 1%, 0% पे चला जाएगा। आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि डाइकिन का एसी हो या मित्सुबिशी का हो या ओ जनरल का हो, उसकी जो सही इंस्टॉलेशन है हम लोग कैसे करेंगे, जो आगे चल के हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसमें क्या क्या टूल्स हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा, वो हमको क्या क्या टूल्स चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और पाइप का कैसे हम लोग फ्लेयर बनाएंगे, और पाइप कहाँ रखना चाहिए, एसी को कहाँ लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इनकी ज़रूरत हो। और आपके जो दोस्त अगर कोई काम सीखते हैं या सीखना चाहते हैं तो उनके भी बहुत ही काम आने वाली है। तो मैं आप लोगों को जैसा कि अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अभी हम लोग एसी इंस्टॉल करेंगे। तो एसी इंस्टॉल करने के लिए हमको होल करना पड़ता है, हमको लेवल देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें तो होल यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, जो आप लोग देख रहे हैं प्लेट, यहाँ पे हम लोग प्लेट रिमूव करेंगे तो होल किया हुआ है। लेकिन ये बाथरूम है, तो बाथरूम में कम से कम 11 फीट का डिस्टेंस है, इसलिए हम लोगों को उधर का जो दूसरा होल है वो हम लोगों को करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हमको चाहिए ड्रिल मशीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसी इंस्टॉलेशन करने के लिए, एसी को फिट करने के लिए। कोई भी स्प्लिट एसी होगा तो ड्रिल मशीन हमारे पास होना चाहिए, हैमरिंग वाला। ड्रिल मशीन के बाद हमको 6 mm का जो बिट होता है, ड्रिल बिट, वो चाहिए। और जो लॉन्ग जो 20-20 mm का जो होता है बिट, वो भी चाहिए। क्यों? हम लोगों को अगर 10 इंच का दीवार है तो उसको होल करने के लिए 20 mm का बिट चाहिए। और एक जो चीजल होता है ड्रिल मशीन में लगा के चलाने वाला, वो, या फिर चीजल हैमर नॉर्मल जो मैनुअल होता है वो चाहिए, क्योंकि हमको उसको तोड़ना पड़ता है दीवार को, उसके लिए। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चाहिए लेवल। लेवल आप लोग जानते हैं कि लेवल, वाटर लेवल हम लोगों को करना पड़ता है ताकि आपका एसी बिल्कुल सीधा रहे। कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ टेढ़ा कर देते हैं ताकि पानी का स्लोप बना रहे, लेकिन हम लोगों को हमेशा सीधा लगाना चाहिए, सबसे बेहतर। ये किसी की शिकायत नहीं है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि लेवल मिला के ही लगाना चाहिए, दोनों साइड से बराबर। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, तो एसी यहाँ पे आना है। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, एसी यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे आना है, तो कभी भी एसी का जो होल है वो लेफ्ट साइड में हम लोगों को करना चाहिए। क्यों? मैं आप लोगों को क्यों बता देता हूँ। अगर राइट साइड में होल टू होल जानते होंगे लोग, तो होल टू होल जब करते हैं तो कभी भी हमको अगर एसी उतारना होता है, मान लीजिए बाथरूम में, तो मैं खोल लूंगा, लेकिन कहीं 2 फ्लोर के ऊपर पीछे निकला हुआ है तो आपको बहुत सारी परेशानियां, कठिनाई होगी उसको खोलने के लिए, इंडोर को बाहर खींचने के लिए। कभी कभी हम लोग सर्विस करते हैं या कभी हम लोग को इंडोर थोड़ा सा उठाना होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। डाइकिन वाले अक्सर पहले ऐसा करते थे, ओरिजिनल वाले भी, कि अगर आपका लेफ्ट साइड में रहेगा फ्लेयर जो होल है, तभी वो वारंटी कवर करते थे। ये बहुत पुरानी बात है, 2000, मुझे लगता है 2008-9 की बात होगी उस टाइम में। लेकिन अभी का क्या है वो मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो हम लोगों को जो प्रोफेशनल काम होता है वो हम लोगों को लेफ्ट साइड में कभी भी होल करना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे लेवल करेंगे और कैसे इस पे जो उसका स्टैंड है, जो हैंगिंग स्टैंड है, वो कैसे हैंग करना है। और उसके बाद हम लोगों को पाइप पाइप हमेशा हम लोगों को डबल इंसुलेशन यूज करना चाहिए, क्योंकि 2 पाइप हम लोग डालते हैं, एक लिक्विड लाइन का, एक गैस लाइन का, सक्शन का। तो हम लोगों को डबल इंसुलेशन यूज करना चाहिए और टेप अच्छे से उस पर करना चाहिए। तो ये देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी पहले से होल हुआ हुआ है और यहाँ पे ड्रेन है। तो अक्सर जो है ड्रेन अगर आप लोग अंडरग्राउंड डाल रहे हैं तो भी लेफ्ट साइड में डाला करें, तो वो अच्छा होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, कभी भी ड्रेन वगैरह लाइन क्लीन करने में आसानी होती है। तो आपको ये ऐसे रख लेना है, हाथ में एक पेन भी रखना है आपने, और यहाँ से एसी का मेजरमेंट कर लेना है, कितना मेजरमेंट आएगा जो हमारे एसी यहाँ तक कवर कर लेगा। उसके बाद ये जो हमारा लेवल है, तो देखिए ऐसे करके यहाँ से मार्किंग कर लेना है, और ये यहाँ हमारा लेवल जो है यहाँ चिपक गया है, और यहाँ लेवल ऐसे इस तरीके से मिला लेना है ताकि लेवल बीच में हो। और कभी भी एसी को जो आप लोग लगाते हैं तो बीच अगर रूम के सेंटर में लगाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर एयर सर्कुलेशन होगा, वो चारों तरफ देगा। अगर एक जगह पे कहीं एक कॉर्नर पर लगा देते हैं तो पूरे पूरे रूम में कूलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होगी,
इसलिए बीच सेंटर में लगाएं तो अच्छा रहेगा। और यहाँ देखिए गैस के पाइप का और लिक्विड के पाइप का मार्किंग भी दिया हुआ है, जहाँ पे आप पाइप को लाके छोड़ेंगे यहाँ नज़दीक में, वहां से फिर आप इधर से टाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडोर लगाना है हमको, ये प्लेट लगा के, उसके बाद पाइपिंग करनी है, तब इसमें कनेक्ट करना है नीचे से इंडोर को उठा के। देखिए आप लोग, मैंने ये प्लेट फिक्सिंग कर दिया और लेवल जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, लेवल का जो बबल है वो बीच सेंटर में होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने प्लेट फिट कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी ये पाइप के लिए होल है और ये जो हमारा ड्रेन लाइन के लिए होल है। और यहाँ पे ये डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, अगर इंस्टॉलेशन आप कर रहे हैं तो यहाँ पे कीप द पाइप कट आउट फ्रॉम द यूनिट फॉर पाइपिंग इन हेयर। तो ये सारी डिटेल, ये 50 mm ऊपर रखना है पोजीशन। हमारा ये प्लेट अभी रेडी हो गया है और हमने एक फ्लेक्सिबल पाइप ड्रेन में एडिशनल डाला है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है अगर एडिशनल हम डाल देंगे। और यहाँ पर डायरेक्ट ये एसी का ड्रेन पाइप छोटा होता है, यहाँ तक होता है, तो ये बड़ा है थोड़ा, इसको हम खींच लेंगे और यहाँ इसको कनेक्ट करेंगे। तो अंदर में इंडोर के पास सारा होल वगैरह हो जाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, ये पाइप मेजरमेंट करना है कि कितना पाइप हम लोगों को लगना है। तो अभी एग्जाम्पल के लिए 36 फीट है मेरा, तो ये 50 फीट का रोल आता है, इसमें से हम लोग 36 फीट कट कर लेंगे। और ये जो लेंथ आता है इंसुलेशन का 6 फीट का एक होता है, तो टोटल 36 फीट है, तो 6 लेंथ आएगा दोनों अलग अलग इंसुलेशन इसका। और वायर के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हम लोग ये वाला वायर यूज़ करेंगे। ये बॉक्स है, कार्टून है, और टेप जो है इसके अंदर ये वाला टेप हम लोग यूज़ करेंगे। ये 2 इंच वाला टेप है, ये टेप यूज़ करेंगे, ये अच्छा रहेगा। ये हमारा जो पाइप है ये डल गया है। ये दीवार के साथ साथ 11 फीट का डिस्टेंस था बाथरूम में, वहाँ से हमने आउट किया और वहाँ से सीधा रूफ टॉप में किया है। तो हमने ये इंसुलेशन दोनों पे अलग अलग लगाया है और इसके अंदर टेपिंग इसके ऊपर से हमने 2 मरतबा किया है इसके ऊपर टेपिंग। और अभी आपको इंडोर की तरफ ले चलता हूँ। तो अब इंडोर के पास ये हम लोग इसका फ्लेयर बना रहे हैं। इसके बाद इंडोर हैंग करेंगे, फ्लेयर नट टाइट करेंगे इसमें। देखिए आप लोग, ये एसी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे तीनों जो कम्युनिकेशन के वायर थे वो कनेक्शन कर दिए और ये फ़िल्टर लगा दिए। फ़िल्टर के अंदर जो बैक्टीरिया फ़िल्टर था वो लग गया है और कम्प्लीटली ये इंडोर अभी लग चुका है। आउटडोर दिखाता हूँ वहाँ का क्या कंडीशन है। हमने यहाँ से लीक वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है, उसके बाद फाइनली इसको क्लोज़ किया है। तो ये देखिए आप लोग, अभी हमारा ये आउटडोर कंप्लीट हो गया है। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये हमने इसमें जो स्टैंड है वो फ्लोर स्टैंडिंग स्टैंड हमने लगाया है, इसको फ्लोर वाला स्टैंड इसमें लगाया। तो ये भी बहुत इजीली से मार्केट में मिल जाता है और इसमें हम लोग लगाएंगे तो छत पे रखने के लिए ये अच्छा होता है। दीवार में हैंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई अगर चाहते हैं दीवार पे हैंग करना तो वो दीवार पे भी हैंग कर सकते हैं। और हमने ये पाइपिंग कर दिया है और यहाँ पे एक जो हमने पाइप डाला है वो प्लास्टिक का, उसमें हमने वायर लेके हम लोग आए हैं इसके अंदर। तो हमारा ये अभी रेडी हो गया। मैं आपको नया फंक्शन दिखाता हूँ कि क्या फंक्शन है इसमें और कैसे ऑपरेट हो रहा है, कैसे चल रहा है। और अभी देखिए मैं आप लोगों को ये एसी लाइव अभी चला के दिखाता हूँ, उसमें क्या क्या नए फंक्शन मिले हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने इसका रिमोट है, यहाँ से मैं ऑन का बटन दबाता हूँ, ये हमारा एसी स्टार्ट हो गया। अभी आप लोगों को लाइव इसका फंक्शन टेस्ट कराऊँगा। ये एसी हमारा चल चुका है, अभी ऑटोमेटिक फ्लेपर खुल गया है। और जो इसमें फंक्शन है जो आपको मैंने बताया था, वो जो इसका सिग्नल है, मैंने अनबॉक्सिंग के लिए बताया था, जो एक नया डिस्प्ले ऐड किया डाइकिन ने। अभी फ़िलहाल देखिए, ये जो हमारे रिमोट का जो टेम्परेचर जो सेट पॉइंट है वो 23 दिखा रहा है। हम इसको करते हैं कम, हम इसको करते हैं 18 पे। यहाँ पे हमने कर दिया 18, लेकिन उधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले का ये जो बटन है, इसको हम पुश करके थोड़ा होल्ड करके रखेंगे। ये देखिए 2% पे चल रहा है, ये सबसे नया फीचर है। यहाँ पे आप लोग देखें 2% पे ये एसी चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो रूम का टेम्परेचर मैं आपको दिखा देता हूँ कितना है। उसके लिए फिर हमको यहाँ से डिस्प्ले का बटन पुश करके रखना होगा 10 सेकंड के लिए। ये देखिए 19 डिग्री हमारे रूम का टेम्परेचर है और जो हमने सेट पॉइंट रखा है उसको देखने के लिए फिर इसको दबा के रखना होगा। देखिए 18 पे हमने इसको सेट किया है। तो 18 डिग्री जो सेट पॉइंट है और रूम का टेम्परेचर है वो 19 है। और परसेंटेज आप लोग यहाँ देख लें, ये देखिए परसेंटेज कितना है, 22% पे, 22% पे हमारा एसी चल रहा है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर 19 है और इसको जाना है 18 पे। इसलिए अभी 1 डिग्री का डिफरेंस है, तो अभी ये 22% पे चल रहा है। अभी धीरे धीरे करके ये 2%, 1%, 0% पे चला जाएगा। तो इस तरीके से इन्वर्टर एसी काम करता है। और हमने फ़िलहाल इसको
फिटिंग कंप्लीट कर दिया है, चालू कर दिया है, कूलिंग बहुत अच्छी आ रही है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी ज़रूरत हो। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।